Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाईवेज और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. Sagittarius, wishing you all a very happy new year 2026. I wish, I pray and I dream कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए इस साल. 2026 है, इट्स द न्यूएस्ट ऑफ न्यू ईयर. मतलब इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी है 2026 की, इट इज़ द इक्वल्स टू नंबर 1. 2 + 2 + 6 is 1. 2024 नंबर 8 का साल था, 2025 नंबर 9 का ईयर था. 8 और 9 एनी में बहुत लेसन सिखाते हैं. नाइन्थ वाले 2025 में तो बहुत लोगों के रिश्ते टूटे, फेक रिश्ते चले गए, फेक दोस्तियां चली गई. मतलब जैसे कहते हैं ना, क्लेंजिंग करना. क्लेंजिंग हुई है नाइन्थ वाले ईयर में 2025 में. अब 2026 नंबर 1 का साल है, विच मीन्स इज द न्यू बिगिनिंग, न्यूएस्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग. फूल एंड मैजिशियन की एनर्जी है. तो आप देखिएगा सैजिटेरियस की ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है ऑन एवरी पर्सनल फ्रंट. एंड अच्छी एनर्जीज होंगी, नए लोगों से भी मिलोगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे. सो इट विल डेफिनेटली बी अ पॉजिटिव ईयर 2026 फॉर श्योर. अब ग्लोबल लेवल पे क्या प्रेडिक्शंस है वो तो अलग बात है, क्योंकि वो तो अलग किस्म की प्रेडिक्शंस होती हैं. बट 2026 डेफिनेटली पॉजिटिव होगा सबके लिए, मेरा विश्वास है ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड सैजिटेरियस. देखते हैं आपका ओवरऑल जनवरी मंथ कैसा रहता है, जनवरी 2026 कैसा रहता है, क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या क्या हो सकता है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं आर्कटाइप डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं सैजिटेरियस. लेट्स सी. Okay, let's see. Okay, you got the blue temple energy, azure vault. That's an awesome energy coming up for you, Sagittarius. जितना मुझे दिख रहा है कि आपका स्पिरिचुअलिटी में एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है Sagittarius. That's good. आप लोग काफ़ी मंदिर या फिर स्पिरिचुअल प्लेसेस, दरगाह या फिर टेम्पल, गुरुद्वारा, आप वहाँ विजिट काफ़ी करते हुए दिख रहे हो. दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है सैजिटेरियस, बहुत से लोग आप लोग चैरिटी प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे हो. जितना चैरिटी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये भी गाइडेंस आ रही है. थर्डली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द ब्लू टेम्पल कि आप बहुत स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो. आपको ऐसा फील हो रहा है, लेट मी जस्ट फिक्स माई माइक. या आपका ऐसा फील हो रहा है सैजिटेरियस कि मुझे अब स्पिरिचुअल बनना है, मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान चाहिए, मुझे जानना है रियलिटी ऑफ लाइफ. एक और एनर्जी आ रही है कि आपके अपने मेरे हिसाब से आपकी सोच, आपके अपने फैमिली मेम्बर से सोच थोड़ी हटके होगी. तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कि वो कुछ और बात, जब होता है ना डिस्कशन होता है, तो आपकी सोच अलग हो, इनकी सोच अलग हो. तो अगर सबकी अलग अलग सोच है, रिस्पेक्ट करना, किसी से आर्ग्यूमेंट करने की, स्पेशली अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट करने की या फिर अपना पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो ज्ञान सही लगे उस पर आप अमल करो, दैट्स इट. स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी होती है ना, वो सबकी इंडिविजुअल जर्नी अलग अलग होती है. हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई धर्म के मार्ग में जाते हैं, कोई अलग मार्ग में जाते हैं. सो ये चीज़ है. बाकी सैजिटेरियस ग्रेट एनर्जी, स्पिरिचुअल बन रहे हो. ऑल्सो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो रही है. आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. सो दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. वाओ. लेट्स चेक ओशो डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं सैजिटेरियस. लेट्स सी. ओके, देखते हैं. यू गॉट द लोनलीनेस एनर्जी. आई थिंक एरीज लियो की भी सेम क्रिटिक्स पे थोड़ी सी एनर्जीज यही आई थी. तो आपके केस में ना सैजिटेरियस, यू आर लाइक कि आप भले ही अकेले, लोनली में और अलोन होने में फ़र्क होता है. ये आई लाइक दिस थिंग कि इंग्लिश लैंग्वेज में 2 शब्द है. अकेले मतलब लोनली का मतलब कि हम अकेले हैं, हमें अकेलापन फील हो रहा है. अलोन का मतलब अकेले हैं बट खुश हैं. तो यहाँ पे यही दिख रहा है सैजिटेरियस कि भले ही अगर आपकी लाइफ में कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लव लाइफ नहीं, आप अकेले हैं अपनी लाइफ में, बट आप खुश हैं. और इंसान पता हो अकेले रह के कब खुश होता है, जब इंसान स्पिरिचुअल होता है, जब इंसान को रियलिटी पता लगती है, जब वो भगवान से या यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं.
सो यही एनर्जी है कि सैजिटेरियस जनवरी से आपकी एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप किसी पे भी इमोशनली या मेंटली डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपनी खुशियों के जिम्मेदार, आप अपने आप को ठहरा रहे हो. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप यू. सेम आई थिंक फॉर फायर साइन 2026 इज ऑल अबाउट डिस्कवरिंग देमसेल्फ, क्योंकि जो फायर साइन होते हैं ना, फायर क्या होता है, आग होता है, आग फैलती है. तो फायर साइन लोगों को ना, लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है हर चीज़ के लिए. तो मेरे हिसाब से आई थिंक फायर साइन, आप स्पेशली यू सैजिटेरियस, आप अपने, आप अकेलेपन में, आप अकेले में कितना खुश हो, कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है जनवरी 2026 ऑनवर्ड से. या सो व्हाट आई वाज सेइंग, बी यू आर बीइंग अलोन, आप अकेले हैं बट आप कॉन्फिडेंट हैं, आप खुश हैं, आप अपनी लाइफ की जर्नी खुद से संभाल रहे हो. दैट्स अ ग्रेट एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू सैजिटेरियस. ब्रिलियंट. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स, monthly prediction for Sagittarius in the month of January 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. The High Priestess, amazing. Death, and you got the Tower, bottom of the deck, King of Wands in reverse. All major arcana energies. Okay, Sagittarius. पहले शुरुआत करते टावर से. अगर आप लोग उस पे हो, आप लोग उस पे हो कि आप लोग नोटिस पीरियड में हो, या फिर आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है कि मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है. देयर आर चांसेस कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है. दीदी आप जिसकी जॉब खतरे में है ना, चांसेस आर कि आप लोग को जॉब से निकाला जा सकता है. बी वेरी केयरफुल. मतलब मैं बोलूँगी आप दूसरे जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो. जिनकी नौकरी इनसिक्योर है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो आप लोग भाई निकल रहे हो. तो आप लोग अपने ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, दूसरी जॉब ढूंढना स्टार्ट करिए. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा ना, मैं एक चीज़ बोलूँगी सैजिटेरियस, अपने ना घर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर में लाइक ऐसे घर में फालतू लड़ाई झगड़ा, घर में कलह होना, घर में कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं हो सकती है जिससे सबको इम्पैक्ट हो सकता है. बी वेरी केयरफुल. घर में ना मैं सजेस्ट करूँगी कि घर में का इन्वायरमेंट सही रखिएगा. घर में फालतू लड़ाई झगड़ा मत उत्पन्न करिएगा खुद से. आपके कुछ कहने से या करने से ना घर में डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं. तो सैजिटेरियस, जितना ज़्यादा आप अपने ओपिनियन से, जितना ज़्यादा आप चुप रहेंगे ना, उतना बेटर रहेगा. दैट्स अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू. क्योंकि कलह, फाइट्स, अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, बट आपके कुछ कहने से, आपके कुछ करने से घर का वातावरण खराब हो सकता है. दूसरा, यहाँ पे एक्सीडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं. आपके घर में से किसी की एक्सीडेंट हो सकता है. तो प्लीज़ कोई भी व्हीकल, वैसे भी भाई कोहरा का टाइम है, जनवरी कोहरा बहुत होता है. अगर आप लोग नॉर्थ में रहते हो तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में, बी वेरी केयरफुल. धीरे धीरे अपना बाइक एंड कार चलाइए एंड कॉशियस रहिए. एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं. देखो मैं प्रे कर रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, बट केयरफुल रहना भाई. देखो आप अगर आप टू व्हीलर में ट्रैवल कर रहे हो, प्लीज़ हेलमेट पहनिए. प्लीज़, आप 2 मिनट के लिए भी कहीं भी जा रहे हो, हेलमेट पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं तो भाई पहनती हूँ, आई वेयर हेलमेट. तो आई एम समवन, आई वेयर हेलमेट अगर मैं 2 मिनट के भी डिस्टेंस के लिए जा रही हूँ तो प्लीज़ हेलमेट पहनिए. बी वेरी केयरफुल. दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. ठीक है सैजिटेरियस. विद द डेथ एनर्जी, एंडिंग्स तो देखो यहाँ पे वही सेम एरीज लियो की भी सेम एनर्जीज आई थी. देखो यहाँ पे ना आपकी लाइफ में दिसंबर तक कुछ बहुत एंडिंग्स हुई है. मे बी आपका रिश्ता टूटा हो, लव लाइफ खराब हुई हो, या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए, या आपका कोई लव्ड वंस की ही डेथ हो गई हो. डेथ इन लिटरल सेंस इज ऑल्सो डेथ. तो अब इस साल से ना आप स्पिरिचुअलिटी में इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में इतने बवंडर या इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हुई हैं, या इतना कुछ हुआ है कि आपको रियलिटी जाननी है लाइफ की, कि भाई रियलिटी एक्चुअली क्या है, क्या ये सब रियलिटी है कि क्या रियलिटी. एंड दैट इज़ द रीज़न आप वो स्पिरिचुअल जोन में जा रहे हो. जब इंसान को धक्का मिलता है ना लाइफ में, तभी इंसान भगवान के टूवर्ड्स या यूनिवर्स के टूवर्ड्स आता है. जब झूठे रिश्ते ही, एनीवे सारे रिश्ते झूठे होते हैं इस दुनिया में. अपार्ट फ्रॉम मॉम डैड थोड़ा सा उसमें लगाव होता है, एंड बाकी तो सब होते हैं. तो वही मुझे दिख रहा है कि आप अपने आंसर, जो सोल के आंसर्स हैं, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, उसी वजह से आप स्पिरिचुअल उस जोन में जा रहे हो. तो दैट्स एन एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. काफ़ी
मैं बोलूँगी सैजिटेरियस काफ़ी हार्ड रहा है 2025 आप लोग के लिए, एंड 2026 में आपको पॉजिटिविटी के साथ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये साल बिताना है, क्योंकि क्रिब करने से, रोने से, नेगेटिव होने से कुछ नहीं होगा ना। तो हम पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। आई थिंक यही बेटर अप्रोच होता है लाइफ का। या विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, इंट्यूशन, लाइक आई सेड, इंट्यू आप लोग का इंटरेस्ट टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेज, उन सब में भी बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आप लोग शायद वो सब भी सीखते हुए दिख रहे हो, आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंट्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है। थर्डली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग की इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी काफ़ी इंप्रूव हो रही है, काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो रही है। आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव, आपका जो ऑरा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। मुझे दिख रहा है आप अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, हेल्दी फूड्स खा रहे हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी खा रहे हो। आई थिंक बहुत से लोग वेजिटेरियन बनते हुए दिख रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। आई जस्ट गॉट एन एनर्जी, बहुत से सैजिटेरियस वेजिटेरियन बन रहे, ग्रेट। मैं एज अ वेजिटेरियन मैं चाहती हूँ वीगन बन जाऊँ, बट थोड़ा इम्पॉसिबल है, बट आई ट्राई कि मैं वीगन बन जाऊँ। बट आप बहुत से लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। एंड जितना मुझे दिख रहा है आपके अपनी मदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। बस एक एनर्जी दिख रही है, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप ये सब का ज्ञान लीजिए, बिल्कुल ज्ञान लीजिए, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पढ़ाई लिखाई मत करो। पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है आप ये सब करके आप अपनी पढ़ाई लिखाई में आपका इंटरेस्ट जीरो डेवलप हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई एंड मेहनत उतनी ही करनी है जितना आप अपना स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ले रहे हो। देखो यू नो व्हाट, जैसे कुछ होते हैं कि हम बाबा बन जाते हैं, हम दुनिया मुँह, आप ये दुनिया छोड़ नहीं सकते हो। आपको अपने कर्म करने पड़ेंगे जो आपके आपके उसमें लाइफ में लिखे हैं। आपको कर्म करना है और आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान देना है। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। ग्रेट एनर्जी इज कमिंग अप फॉर यू सैजिटेरियस, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।